कल कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता के तौर पर आप पहुंचे थे, आपको बुलाया गया था, लेकिन आपको बोलने का मौका नहीं दिया। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? भ्रम की स्थिति फैलाए और ये एक मैसेज जाए कि साहब हम बिना बुलाए पहुंच गए थे वहाँ पे। टीकमगढ़ नगर पालिका में जो है अभी एक कांड हुआ था, उसको लेकर पप्पू मलिक को आरोपी बनाया गया था। उसमें कई और नाम भी शामिल है, लेकिन किसी एक पर कार्रवाई इसको लेकर आपने प्रश्न विधानसभा में भी लगाया, क्या मैं जिस ऑडिटोरियम का भूमि पूजन ने किया है वो तो पप्पू मलिक स्वीकृत कर गए थे, उन्हीं के समय में ठेका हो गए थे। इस मानसिकता को क्या नाम देंगे? देखिए, मुख्यमंत्री की ओछी मानसिकता है, वो अपनी आरएसएस की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाते हैं। टीकमगढ़ में 4 दिन में एक बार पानी आ रहा है और टीकमगढ़ में जो जल कर वसूला जा रहा है वो मतलब नई योजना के आधार पर वसूला जा रहा है, जबकि टीकमगढ़ में केवल 1 MCH पानी उपलब्ध है, जिससे 4 दिन में एक बार पानी दे रहा है। और किसी भी योजना से, चाहे दसान डाइवर्सन हो, चाहे दसान केंद्र परियोजना हो, चाहे और कोई भी परियोजना हो, किसी भी परियोजना में टीकमगढ़ को पानी देने का कहीं कोई लक्ष्य नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। राम रहीम को लेकर भी बोला है। मर्यादा पुरुषोत्तम राज भी कह सकते थे, भगवान राम भी कह सकते थे, और बोले राम अगर एक शादी करेंगे तो रहमान भी एक शादी करेंगे। तो मतलब राम का जिस तरीके से उन्होंने संबोधन किया है वो निश्चित रूप से आलोचनात्मक है और उसके ऊपर इन्हें गौर करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया और इस वक्त मैं मौजूद हूं विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला के निवास पर, और उनसे हम चर्चा करने पहुंचे हैं कि बीते दिन जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी यहां पर दौरे पर पहुंचे थे था, और यहां के जो विधायक हैं यादवेंद्र सिंह बुंदेला, उन्हें भी बुलाया गया था, लेकिन उन्हें संबोधन करने का मौका नहीं दिया गया। उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। नगर पालिका में जो 14 लोगों पर अनियमितता को लेकर आरोप लगे, उनमें आरोपी बनाया गया है, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ उन्होंने विधानसभा में जो प्रश्न लगाए हैं और यहाँ की जो जनहितैषी सुविधाएं हैं उनको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जो कांग्रेस विधायक हैं यादवेंद्र सिंह बुंदेला जी, उनसे हम चर्चा करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। दादा, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल हमारा ये है कि कल कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता के तौर पर आप पहुंचे थे, आपको बुलाया गया था, लेकिन आपको बोलने का मौका नहीं दिया। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी थे, मंडल रेल प्रबंधक बनारस, उनकी तरफ से मुझे निमंत्रण कार्ड मिला था। उनका व्यक्तिगत फ़ोन मेरे पास आया था कि आपको इस कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना है। मैं दतिया में था और मैंने कहा कि मैं दतिया में हूँ, मैं आ नहीं पाऊँगा, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि जो 2 मुख्य वक्ता हैं, मुख्यमंत्री और मैं, उसमें आपको आमंत्रित मैं कर रहा हूं। और उन्होंने ये भी बताया था कि कौन आपकी प्रोटोकॉल में रहेगा, कौन क्या करेगा, सारी प्रिस्क्राइब पूरा कार्यक्रम था। और हम निर्धारित समय से बहुत पहले पहुंच भी गए थे। मुख्यमंत्री जी स्वयं लेट आए और लेट आने के बाद उन्होंने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने ऐसा षड्यंत्र किया कि जानबूझ के हमें बोलने का मौका नहीं मिले। तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री इस तरह के आदमी को इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री को जब हम उसमें पर्चा में लिखे हुए थे कि पहले वक्ता यादवेंद्र सिंह, उसके बाद मुख्यमंत्री जी, तो मुख्यमंत्री जी को खुद जो है इस बात का अनुरोध करना चाहिए था कि पहले यादवेंद्र सिंह बोलें। भले वो ये कह देते कि थोड़ा शॉर्ट कर दीजिएगा क्योंकि हमारा टाइम हो रहा है, हम अपनी 2 मिनट में अपनी बात रख लेते, 3 मिनट में अपनी बात रख लेते, हम केवल पॉइंट उन्हें बता देते। लेकिन जानबूझ के भ्रम की स्थिति फैलाए और ये एक मैसेज जाए कि साहब हम बिना बुलाए पहुंच गए थे वहाँ पे। देखो, कई बार मुख्यमंत्री आ चुके हैं और इससे पहले शिवराज भी आ चुके हैं। मैं कभी किसी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जाता माता नहीं हूँ, ना मुझे इतनी परवाह है कि इनके कार्यक्रम में जाने से हमारी बहुत इज्जत हो जाएगी, हमारा बहुत। लेकिन टीकमगढ़ की कुछ ज्वलंत समस्याएं थीं और आज हैं, हम उनकी ओर एक तो रेलवे महाप्रबंधक का जो है वो ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि रेलवे में हमें क्या क्या आवश्यकता है, जो किसी ने नहीं रखी, जो रेलवे के अधिकारियों के सामने किसी ने नहीं रखी। दूसरी जो है, मध्य प्रदेश सरकार से भी अपेक्षा है, चूँकि मुख्यमंत्री प्रशासन का मुखिया तो होता ही है, तो मैं उनके सामने भी रखना चाहता था कि टीकमगढ़ में 4 दिन में एक बार पानी आ रहा है और टीकमगढ़ में जो जल कर वसूला जा रहा है वो
नई योजना के आधार पर वसूला जा रहा है, जबकि टीकमगढ़ में केवल एक MCH पानी उपलब्ध है, जिससे 4 दिन में एक बार पानी दे रहे हैं। और किसी भी योजना से, चाहे दसान डाइवर्सन हो, चाहे दसान केन परियोजना हो, चाहे और कोई भी परियोजना हो, किसी भी परियोजना में टीकमगढ़ को पानी देने का कहीं कोई लक्ष्य नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं केवल ये बात कहना चाहता था कि आगामी 50 वर्षों में टीकमगढ़ नगर की आबादी लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर हो जाएगी। 1.25 करोड़ तो अभी हो गई है। उस समय पानी की स्थिति क्या निर्मित होगी, कौन से सोर्स होंगे, उसको आज अगर सोच के नहीं चलेंगे तो भविष्य में कैसे टीकमगढ़ की पेयजल योजना हल होगी। आप वहाँ पहुंचे थे, आपको बोलने का मौका नहीं दिया, क्या आपने सीएम को जो आप मांगे लेकर पहुंचे थे वो ज्ञापन दिया? बिल्कुल, तत्काल दी, मैंने पूरी फाइल दी। मैंने कहा मुझे बोलना था, आपने बोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन हमारी फाइल में सारे कागज हैं। मैंने उनके इस हाथ, मानसिकता को क्या नाम देंगे? देखिए, मुख्यमंत्री की ओछी मानसिकता है, वो अपनी RSS की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाते हैं। उन्हें बड़प्पन दिखाना चाहिए, उन्हें ये कहना चाहिए, क्योंकि प्रिस्क्राइब प्रोग्राम में हमारा नाम है, तो मुख्यमंत्री को ये कहना चाहिए कि पहले यादवीर सिंह को 2 मिनट बोलने का मौका दो। और वो हमसे भले ही व्यक्तिगत बोल देते, यादवीर 2 मिनट में ख़त्म कर देना यार, क्योंकि हमारे हेलीपैड की समस्या है। तो हम इतने निष्ठुर नहीं है कि हम मुख्यमंत्री को जो उनका हेलीकॉप्टर से, हमें मालूम है कि मौसम खराब हो, शाम हो जाए तो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ते हैं। और जो नगर पालिका के कार्यक्रम में गए थे, तो नगर पालिका के कार्यक्रम में जिस ऑडिटोरियम का भूमि पूजन इनने किया है, वो तो पप्पू मलिक स्वीकृत कर गए थे, उन्हीं के समय में ठेका हो गए थे। और मुख्यमंत्री के स्तर का कार्यक्रम ही नहीं था, वो तो नगर पालिका अध्यक्ष के स्तर का कार्यक्रम था। नगर पालिका अध्यक्ष कर लेते, उसका भूमि पूजन कोई पार्षद कर लेते। तो मुख्यमंत्री को जबरदस्ती उस कार्यक्रम में ले जाया गया कि मुख्यमंत्री करा रहे हैं, जबकि वो उसका ठेका तो लगभग 3-4 महीना पहले हो गया था। तो मुख्यमंत्री को ऐसे कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए जो उनके स्तर का नहीं हो। उन्होंने अपने संबोधन में राम रहीम को लेकर भी बोला है, इसको लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के पास ये जो कार्यक्रम था, ये रेलवे का था, कोई काम तो रह नहीं गया, पैसा है नहीं सरकारों के पास। तो ये केवल इसी तरीके की बातें करके, केवल सांप्रदायिक बातें करके जनता का जो है ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जनता को सांप्रदायिक तरीके से समझाना चाहते हैं। और उनने जो बात की है, अगर वो बात हम कहे थे कि राम ने भी एक शादी की थी, तो राम का नाम अगर इतने गंदे तरीके से वो ले रहे हैं, वो राजा राम भी कह सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राज भी कह सकते थे, भगवान राम भी कह सकते थे। और बोले राम अगर एक शादी करेंगे तो रहमान भी एक शादी करेंगे। तो मतलब राम का जिस तरीके से उन्होंने संबोधन किया है, वो निश्चित रूप से आलोचनात्मक है, और उसके ऊपर इन्हें गौर करना चाहिए कि जो लोग अपने सत्ता के मद में इतने बोरा गए हैं कि जिस राम के नाम पे ये सरकार में आए, उनको भी मर्यादा के अनुसार उनका नाम नहीं लेना चाहते। चर्चा करेंगे टीकमगढ़ नगर पालिका की। टीकमगढ़ नगर पालिका में जो है अभी एक कांड हुआ था, उसको लेकर पप्पू मलिक को आरोपी बनाया गया था। उसमें कई और नाम भी शामिल है, लेकिन किसी एक पर कार्रवाई, इसको लेकर आपने प्रश्न विधानसभा में भी लगाया, क्या कहेंगे? हमने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया, और अगर विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से लगाया, जवाब सरकार ने मांग लिया है। अगर हमारी चर्चा में आ जाएगा तो हम सबको निलंबित करा के मानेंगे। दूसरी बात यह है कि चूंकि पप्पू मलिक का मामला हाई कोर्ट में है, इसलिए हाई कोर्ट के ऊपर हम कोई बात करना नहीं चाहते हैं। इसको वकील अपने तरीके से देखेंगे, इस पर निर्णय लेंगे। एक और, जिसमें जो 14 नाम हैं, क्या उनके नाम आप बता सकते हैं? कौन कौन शामिल है, कितने CMO हैं, कौन कर्मचारी है? मैंने दे दिया, ये है नाम, आप फोटो ले लो, जिनको ने दोषी माना है। ये 14 नाम हैं। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक यादवंत सिंह बुंदेला, जिनसे हमने चर्चा की। उन्होंने काफ़ी बेबाकी के साथ हमारे सवालों का जवाब दिया।